लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का गतिरोध सुलझ गया है। अब सदन को सुचारू रूप से चलने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन गतिरोध सुलझाने से पहले आज फिर जबरदस्त हंगामा सदन में देखने को मिला। विपक्ष ने राहुल गांधी को बोलने देने की मांग पर जमकर बवाल काटा। हंगामे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आपत्ति जताते हुए कहा कि विपक्ष बेवजह हंगामा कर रहा है, सदन अपने नियमों के अनुसार ही चलेगा। पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की किताब पर बवाल बढ़ता ही जा रहा है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मामले में एफआईआर दर्ज भी कर ली है। पब्लिशर का कहना है कि उसने किताब रिलीज नहीं की, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि जब वो हार्ड कॉपी लेकर संसद पहुंचे कि ये ऑनलाइन उपलब्ध है। अब पब्लिशर के बयान के बाद राहुल का बयान जो सामने आया, उसमें उन्होंने कहा कि पूर्व आर्मी चीफ ने खुद ट्वीट करके किताब पढ़ने के लिए कहा था। अब कौन झूठ बोल रहा है या नहीं ये मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे पूर्व आर्मी चीफ पर भरोसा है। पूर्व आर्मी चीफ एमएम नरवणे की किताब पर राहुल गांधी सरकार पर हमलावर हैं, तो बीजेपी भी पलटवार में पीछे नहीं है। राहुल के आरोपों पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने जवाब दिया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राहुल संसद को गुमराह कर रहे हैं। जब किताब छपी नहीं तो उनके पास कौन सी किताब आ गई। स्पीकर को राहुल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। देश तोड़ने वाली ताकतों का खात्मा होना जरूरी है। लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी की सीट को घेरे जाने के मामले में अब बीजेपी की महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी है। महिला सांसदों ने विपक्ष पर सदन में जघन्य अपराध करने का आरोप लगाया। महिला सांसदों ने विपक्ष पर सदन को बदनाम करने का गंभीर आरोप भी लगाया। उन्होंने स्पीकर ओम बिरला से आरोपी सांसदों के खिलाफ नियमों के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के विवादित शूटिंग वीडियो का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। लेफ्ट नेताओं की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई के लिए कोर्ट तैयार हो गया। याचिका में सीएम के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। याचिका पर सीजेआई ने टिप्पणी करते हुए कहा कि समस्या ये है कि जैसे ही चुनाव आते हैं उसका कुछ हिस्सा सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता है। यही प्रॉब्लम है। सुनवाई के लिए हम जल्द तारीख देंगे। यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव हैं, लेकिन उससे पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ सनातनियों को एकजुट करने में जुट गए हैं। सीतापुर के एक कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सनातन कमजोर होगा तो देश कमजोर होगा। इससे सनातन के सामने अस्तित्व का संकट पैदा होगा। उन्होंने उन नेताओं से भी सावधान रहने के लिए कहा जो जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर हिंदुओं को बांट रहे हैं। पार्टी के शीर्ष नेताओं से मिलने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार दिल्ली दौरे पर हैं। उनके इस दौरे ने एक बार फिर राज्य में सीएम की कुर्सी में बदलाव की अटकलों को हवा दे दी है। हालांकि बेंगलुरु में इस पर खुलकर बोलने से बचते हुए उन्होंने कहा कि मेरे लिए हर दिन अच्छी खबर और एक अच्छी शुरुआत है। वहीं कांग्रेस एमएलए इकबाल हुसैन और विधान परिषद सदस्य चन्नाराज हट्टी ढोली ने इसी कार्यकाल में डीके को सीएम बनाने की मांग की। 31 जनवरी को शपथ लेने के 10 दिन बाद महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने आज कार्यभार संभाल लिया। मुंबई में मंत्रालय की 6ठी मंजिल पर सुनेत्रा पवार ने अपने दफ्तर में कार्यभार संभाला। यही कार्यालय दिवंगत अजीत पवार का भी हुआ करता था। इसके पहले सुनेत्रा पवार ने दादर स्थित चैत्य भूमि जाकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं से सुबह प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर वो गईं। उन्होंने दर्शन कर पूजा की और बप्पा का आशीर्वाद लिया। इन दिनों बिहार विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सत्र के दौरान आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन विधानसभा पहुंचे। बीजेपी चीफ बनने के बाद वो पहली बार विधानसभा पहुंचे। नितिन नवीन अभी पटना से बांकीपुर सीट से विधायक हैं। नितिन नवीन का स्वागत करते हुए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, आज का दिन ऐतिहासिक है। ये पहला मौका है जब सदन का कोई सदस्य इतनी बड़ी पार्टी का नेतृत्व कर रहा हो। सदन के कई सदस्यों ने मेज थपथपाकर नितिन नवीन का स्वागत किया। बिहार विधानसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। राबड़ी देवी के अपमान के खिलाफ आरजेडी विधायकों ने जमकर बवाल काटा। विधानसभा के बाहर भी विधायकों ने सीएम नीतीश के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल विधान परिषद में सीएम नीतीश ने राबड़ी देवी को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से ही विपक्ष हमलावर है। वहीं आरजेडी ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के लिए नीतीश सरकार को घेरा और विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी भी की। मणिपुर के उखरुल जिले में हथियारबंद उग्रवादियों ने कई घरों में आग लगा दी, गोलीबारी की। ये घटना तांगखुल नगा समुदाय के एक सदस्य पर हमले के बाद घटी। हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने जिले में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवाओं को सस्पेंड कर दिया ताकि आगे की हिंसा और अफवाहों को रोका जा सके। पुलिस के अनुसार उखरुल और कामजोंग जिलों में कुकी समुदाय की आवाजाही पर पाबंदी लगाए जाने के बाद पहले नागा समुदाय पर हमला हुआ था।
राजस्थान के खाटू श्याम में खाटू मेले की तैयारी के दौरान हंगामा हुआ। बैरिकेडिंग्स को लेकर पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच झड़प देखने को मिली। झड़प और धक्का मुक्की का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया में खूब वायरल है। दरअसल बैरिकेडिंग से कॉलोनियों के रास्ते बंद होने से नाराज होकर लोगों ने विरोध किया, तो वहीं पुलिस ने कहा कि कुछ युवकों ने अभद्र भाषा का उपयोग किया और हाथापाई भी की। इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन शुरू होने से कम 2 साल पहले ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में अपने लैंडर के उतरने के लिए एक स्थल की पहचान कर ली है। केंद्र सरकार ने चंद्रयान-4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन के तहत चंद्रमा के नमूने लाए जाएंगे और भारत को अब तक का सबसे जटिल चंद्रमा मिशन ये होगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष वी नारायणन ने पहले ही कहा था कि हम चंद्रयान-4 के लिए 2028 का लक्ष्य रख रहे हैं। एप्स्टीन फाइल्स विवाद के बाद अब ब्रिटेन के पीएम कियर स्टारमर की कुर्सी खतरे में है। पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा। इस बीच नए प्रधानमंत्री पद की होड़ में गृहमंत्री शबाना महमूद का नाम सबसे आगे है। शबाना के साथ स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रीटिंग और पूर्व डेप्यूटी पीएम अंगेला रेना का नाम भी रेस में शामिल है। शबाना महमूद पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के मीरपुर मूल की हैं। अगर शबाना प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो ब्रिटेन की पहली मुस्लिम प्रधानमंत्री होंगी। कंगाली के डर से 10 दिन में ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की हेकड़ी निकल गई। एक बार फिर पीसीबी ने सरेंडर किया। तब पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को कोलंबो में टीम इंडिया के साथ लीग मैच खेलेगा। पाकिस्तान ने यह फैसला लाहौर में हुई मीटिंग के बाद लिया। आईसीसी ने पीसीबी की सभी मांगों को खारिज किया, जिसके बाद जुर्माने से डरकर पाकिस्तान मैच के लिए तैयार हो गया।